नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सत कबीर करुणामय में। दोस्तों, अभी एक डिबेट चल रही है जिस पर शिवांश दुबे पागल हो गया पूरी तरह से, और हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य ने जिसका नाम चैनल है, और तो उसका चैनल भी बता दूंगा भगत जी का, और उस भगत ने अच्छी तरह से उसका उत्तर दिया है। उसका कहना क्या है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी पुस्तकों में बहुत सारी ऐसी बातें लिख रखी हैं जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध हैं। अब वो गाली दे रहा, नीच, हरामी, इस प्रकार की भाषा बोल रहा है। अब ये तो एक बात बताएं, संतों को गाली देना शोभा नहीं देता। अगर ज्ञान का उत्तर ज्ञान से नहीं दे सकता प्राणी, तो वो क्या पागल हो जाता है, उसका माइंड खराब हो जाता है। ये माइंड जब उसके ज्ञान की पराकाष्ठा मतलब सामने वाले ज्ञान की पराकाष्ठा के सामने इसका ज्ञान फीका पड़ जाता है, तो फिर उसका माइंड खराब हो जाता है। इस प्रकार से उसकी बुद्धि खराब हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक में एक जगह उसने बताया सृष्टि रचना में कि सृष्टि रचना में संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि जब ये सृष्टि रचना परमात्मा ने प्रारंभ की, तो उस समय परमात्मा का एक पुत्र काल भी शब्द शक्ति से उत्पन्न हुआ। काल शब्द शक्ति से नहीं निकला, काल अक्षर पुरुष का पुत्र है काल। तो इसने क्या किया है कि तिगड़मबाजी मचाना चालू कर दिया। तो वो प्रकरण है, उसमें आप सृष्टि रचना पढ़ सकते हैं। तो उसमें क्या बताया गया है कि काल ब्रह्म ने ये बहन सिरा वाली, जो हमारी भी बहन है, सबकी बहन है ये, क्योंकि हम उस पिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो ये भी उसी पिता की बच्ची है। तो क्या हुई? बहन हुई। हमारी आत्मा और सिरा वाली माता की आत्मा उस परम पिता की ही संतान है, तो हम आपस में बहन भाई हुए। तो कहने का मतलब है कि माँ एक काल ब्रह्म भी उसी परमात्मा का पुत्र है, तो कहने का मतलब है कि ये भी भाई हुआ। तो इसने बहन के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। ये शब्द उसमें लिखा है संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक में, बलात्कार करने की कोशिश की। तो इस शिवांश द्विवेदी ने क्या बोला है कि अब इसका प्रमाण आपको हम बताते हैं कि श्रीमद संत रामपाल जी महाराज जी ने सृष्टि रचना का जो प्रकरण बताया है, ऐसी बातें पुराणों में भी लिखी हुई हैं। विष्णु भगवान ने उस तुलसी का पति राक्षस था, तो उस तुलसी के साथ बलात्कार किया। किया शब्द लिखा है, और करने की ठानी एक अलग बात होती है। फिर इंद्र ने ये जो नारी बन गई थी, शिला बन गई थी नारी, जिसका नाम था गौतम ऋषि की पत्नी, इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ गलत काम किया। इन देवी देवताओं का इतिहास ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ स्कंद पुराण में पढ़ सकते हैं आप। विष्णु जी ने यानी कि श्री कृष्ण जी ने, इमें सुधा सागर में आप भागवत में पढ़ सकते हैं, श्री कृष्ण जी ने कुब्जा के साथ क्या क्या किया, उसको ठीक किया, उसके शरीर, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। और फिर आपको बताएं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि विष्णु भगवान ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, और किन के साथ बलात्कार किया। ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अगर ये बात गुरुजी की पुस्तक में अगर कहीं लिखी है कि उसने ऐसी ठानी है, तो किया नहीं है, ठानी शब्द है। फिर एक प्रकरण बताता है, ये तो ठीक है, क्लियर हुआ। एक प्रकरण ये बताता है कि माता सीता जब रावण ने हर ली थी, तो पार्वती माता ऊपर से आई थी सीता का रूप बना करके। इसकी माता सीता यानी रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए कि ये श्री रामचंद्र जी भगवान हैं या एक नर हैं, ये हमें अगर पहचान लेंगे तो मान जाएंगे कि हम भगवान हैं। तो भोलेनाथ के कहने पर मना तो किया था भोलेनाथ ने,
कि ऐसा मत करिए, तू मेरी माँ का रूप मत बनाइए। तो भोलेनाथ की बात इसने नहीं मानी और इसने माँ का रूप बना लिया, सीता का। और जब सीता का रूप बनाया तो गुरुजी ने उस पुस्तक में लिखा है कि सीता माता ने सोचा, पार्वती ने सोचा था मुझे पाके श्री रामचंद्र जी बहुत प्रेम करेंगे और संतोष करेंगे। अब ये शब्द लिखा है। अब विचार करो कि संतोष शब्द क्या होता है। प्रेम करना और संतुष्ट हो जाना। संतोष कर लेना और प्रेम करना। संतोष का मतलब हो कि हमारे मन की जो तड़फना थी आपको ढूंढने की, आप मिल गई, आप हमें संतोष हो गया कि भगवान आपने आपसे हमें मिलवा दिया। इस गंदे आदमी ने उस माता सीता का भी अपमान किया, राक्षस आदमी ने। इस आदमी ने क्या बोला है कि माता सीता श्री राम, पार्वती माता श्री राम के साथ सेक्स करेंगी। बता, इतनी गंदी सोच इस व्यक्ति की है। और ये धर्मगुरु है, इसको तो 20 चौराहे पे जूते मारने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को, कबीर परमात्मा की वाणी है, झूठे गुरु को लीतर मारे और घर से काड़ घसीटे। ऐसे कहते हैं, इनको पीटे पाप नहीं है, इनको निश्चय पीटे। ऐसे व्यक्तियों को अगर जूते भी मारने पड़ जाए नहीं तो पीछे नहीं रहना चाहिए, जो समाज को और हमारे धर्म को भ्रष्ट करते हो। तो सोचो इस गंदे व्यक्ति की सोच कितनी है। कहने का मतलब है, एक और प्रकरण इसने बताया, बल्कि ऐसा नहीं है। संतोष शब्द का अर्थ होता है संतुष्टि कर लेना और प्रसन्न हो जाना, यानी कि आत्मा में शीतलता मिल जाना। फिर एक शब्द इसने निकाला है कि हनुमान जी की पूंछ, गधे का उदाहरण दिया था गुरुजी ने। हनुमान जी की जो पूंछ थी वो हमेशा पूंछ निकाल के नहीं रखा करते थे, ये यथार्थ है। वो समय आने पर उसको बाहर निकाल लेते थे, प्रकट कर लेते थे। पूंछ थी, लंगूर तो थे, बाकी वो मनुष्य के जैसे शरीर में थे, तो वो अपनी पूंछ को हमेशा गुप्त रखते थे। तो इस प्रकार जैसे गधे का उदाहरण दिया, जैसे गुप्तांक में गधा क्या करता है, गुप्तांक को गुप्त रखता है। जब उसका समय आता है तो वो क्या है कि 1-2 फिटका निकाल लेता है। तो ये उदाहरण दिया। इस प्रकार से श्री हनुमान जी भी उसको गुप्त रखते थे। ये उदाहरण दिया है, उदाहरण कि ऐसे वो गुप्त रख, उदाहरण देना, कोई उसके ऊपर कल्पना नहीं होती। तो ये कह रखा है, गधे के गुप्तांग से हनुमान जी की तुलना कर दी उसने। अरे तेरे आदमी की अकल मारी गई था तेरी। उदाहरण किसी का भी दे सके भाई। सूर्य, जैसे सूर्य एक जगह बैठ करके पूरे संसार को प्रकाशित करता है, इस परमात्मा, ऐसे ही परमात्मा एक जगह बैठ के पूरे संसार को अपनी शक्ति से चलायमान कर। तो ये उदाहरण दे दिया, तो क्या परमात्मा की तुलना सूर्य से हो गई? परमात्मा तो बहुत बड़ी